भगवत गीता के 18वें अध्याय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। श्री कृष्ण का जो वाक्य पिछले पड़ाव पर था, फिर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में स्तम भाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इस पड़ाव पर श्री कृष्ण की जो वक्तव्य की ऊंचाई है वो अप्रतिम है, और चूंकि उन्होंने भी मन बना लिया है कि अब इस चर्चा को समाप्त करते हैं, तो उसलिए भी वो जिन बातों को हमारे सामने रख रहे हैं वो अतुलनीय हैं। भक्ति क्या है, पराभक्ति क्या है, ये सब हमें जान लेना होगा। श्री कृष्ण ने ज्ञान के चरम को भक्ति कहा है, क्योंकि वो ज्ञान योग की निष्ठा, सांख्य योग की निष्ठा, उसकी बात वो पीछे कर आए हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि, जब हम अकर्म अकर्ता की स्थिति को उपलब्ध हो जाते हैं। अब सांख्य योग का चरम अर्थात समझ का चरम, जब हम समझ के चरम पर होते हैं, हम किसी बात को गहराई से समझ लेते हैं, तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं उस पराभक्ति के द्वारा। पराभक्ति तो हो ही गई एक ट्रांसेंडेंटल यूनियन। सामान्य भक्ति में तो हम हो सकता है 2 लोग 3 लोग या किसी और विशेष सत्ता के प्रति अपने यूनियन की, अपने सम्मिलन की, अपने एकत्व की भावना रख रहे हों, और पराभक्ति में हम अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग और अल्टीमेट कम्युनियन में पहुंचते हैं, परम समझ और परम मिलन की तरफ बढ़ते हैं। पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को, अब यहां पर जब वो कहते हैं मुझ परमात्मा को, क्योंकि उन्हें बात को उसी ढंग से सामने रखना है, तो वो इम्पर्सनल में, अपने निर्वैयक्तिक स्वरूप में पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं इस समय। वो कहते हैं मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं, अर्थात ये समग्रता, ये अस्तित्व जो है, जितना है, उसकी पूरी व्यापकता ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आरोपण के। वो वैसे का वैसा जान लेता है, तत्व से, सार रूप में। उसके अंदर अब कोई बंटवारा नहीं रहा, कोई खंड नहीं रहे, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अब जब हम अस्तित्व को जानते हैं, समझते हैं सारभूत रूप में, तो अस्तित्व में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात अस्तित्वमय हो जाते हैं। समग्रता के साथ अपनी समझ को ऊर्ध्वगामी करके, विकसित करके, ऊपर उठाकर हम आगे जाते हैं, तो हम समग्रता ही हो जाते हैं। समग्रता हो जाने का अर्थ क्या है कि हम अलग थलग नहीं रह जाते, हम उस जोड़ का एक बस ढंग रह जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अब अलगाव खत्म,
कोई अलग थलग ईश्वर नहीं रह गया कि अलग कोई चीज है जिसकी बात करी जाए, वो एक हो गया। अब वो चलेगा तो समग्रता चलेगी, वो बैठेगा तो समग्रता बैठेगी, वो उठेगा समग्रता उठेगी, वो खाएगा पिएगा सोएगा तो व्यक्ति नहीं, निर्वैयक्तिकता, निर्वैयक्तिकता अर्थात समग्रता, टोटैलिटी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी, मेरे परायण अर्थात अब वो समग्रता से लयबद्ध हो गया, इम्पर्सनलनेस में आ गया। कर्मयोगी जो जानता है कि कोई भी कर्म उसका नहीं है। कर्मयोगी का तात्पर्य नहीं कि कोई बड़ी मेहनत कर रहा है तो कर्मयोगी है। लोग ऐसे ही शब्द उपयोग करते हैं ना कि मैं तो कर्मयोगी हूं, कर्म करता हूं। कर्म करता ही नहीं हूं, जिसने ये जान लिया वो कर्मयोगी है। जिसके माध्यम से सब होता है और जिसने ये स्पष्टतः जान लिया है, समझ लिया है कि वो करता ही नहीं, वो कर्मयोगी है। एब्सेंट ऑफ डूअर इज कर्मयोगी। संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सनातन, इटर्नल, अविनाशी, नॉन डिकेइंग परम पद, अल्टीमेट स्टेट। मेरी कृपा, अस्तित्व की कृपा, इम्पर्सनलनेस की कृपा, कोई व्यक्तिगत कृपा नहीं। मेरी कृपा जैसे शब्द जब गीता में लिख दिए जाते हैं तो लोग श्री कृष्ण की कृपा ढूंढने निकलते हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कोई व्यक्तिगत सत्ता, कहीं कोई सीमाओं में घिरा हुआ व्यक्तित्व, वो उनको लगता है उसकी कृपा। लेकिन श्री कृष्ण यहां पर समग्रता की तरह बोल रहे हैं, वो अस्तित्वगत चैतन्य की तरह बोल रहे हैं। तो जब आप लयबद्ध होते हैं अस्तित्व से तो अस्तित्व की कृपा अनेक अनेक रूपों में बरसती है। कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है कि ली और दी जाती है। जैसे ठंडा लग रहा था, बाहर धूप निकली थी, धूप में गए, कंपन बंद हो गया, ठंडापन चला गया, कृपा मिल गई, धूप की कृपा हो गई, अस्तित्व की कृपा हो गई। किसी ने की नहीं, घटना थी, प्रक्रिया हुई, घटना घट गई, क्योंकि लयबद्धता हुई। हमारे और बीच धूप जो थी उसके बीच एक लयबद्धता हुई, हार्मनी हुई और कृपा घट गई। जहां कहीं भी हार्मनी पैदा होगी, हार्मनी को हमेशा ध्यान रखें, इसीलिए मैंने 4 स्तंभों में हार्मनी को डाला है। हार्मनी का अर्थ ही है कि हमने उस लयबद्धता को खोज लिया। हमको प्यास लगी थी, हम गए, पानी को तलाशा, वो चाहे हमारे गिलास का पानी हो, चाहे झरने से झरता पानी हो, चाहे नदियों से बहता पानी हो। हमने उस पानी को अपने कंठ से उतारा, प्यास बुझ गई, परितृप्ति आ गई। क्या हुआ? वो पानी और हमारी प्यास जो थी उसके बीच एक हार्मनी आई, उसके बीच एक समस्वरता हुई, उसके बीच एक रिश्ता पैदा हुआ, उसके बीच एक लयबद्धता आई। इसीलिए श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, मेरे परायण हुआ, मेरे परायण हुआ, कर्मों को सदा करता हुआ। मेरे परायण का अर्थ ही हुआ कि अस्तित्व के साथ ये व्यक्ति, ये शरीर मन लयबद्ध हो गया। अब ये कुछ भी करे, इसके माध्यम से कुछ भी हो, वो कर्मों से तो मुक्त है, कृपा में कोई बाधा नहीं, और वो उस सनातन को उपलब्ध हो जाएगा, अविनाशी को उपलब्ध हो जाएगा, और अल्टीमेट स्टेज को वो अपने भीतर उस इटर्नल को, उस
अक्षय स्वरूप को, उस परम अवस्था को खोज लेगा। क्योंकि हमारे भीतर ऐसा कुछ है जो सनातन है, अविनाशी है। लेकिन सनातन को खोजने लोग कर्मकांडों में निकलते हैं, सनातन को खोजने लोग अंधविश्वासों में निकलते हैं। आजकल एक जुमला भी चला है ना, लोग कहते हैं मैं सनातनी हूं। सनातनी से उनका तात्पर्य ये होता है कि वो खास रंग के कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, कुछ विशेष तरह के भजन गाते हैं, कुछ विशेष तरह की क्रियाएं करते हैं, तो वो कहते हैं मैं सनातनी हूं। और श्री कृष्ण यहां सनातन किसको कह रहे हैं? जिसने उस अवस्था को ढूंढा जो सर्व के परायण, सर्व की लयबद्धता में आ गया। सर्व की लयबद्धता में आए बिना, इन द हार्मनी ऑफ टोटलिटी, कोई सनातनी नहीं होता। सनातनी तो तभी है जब उस टोटलिटी की हार्मनी में, उस समग्रता की समस्वरता में गया व्यक्ति। अब उसके माध्यम से कर्म होते हैं, कर्ता अब रहा नहीं। जब कर्ता रहा नहीं तो जो अकर्ता है वो उसके भीतर के उस अविनाशी को, नॉन डिकेइंग जो नेचर है उसको उभार देता है। क्योंकि हमारे भीतर कुछ है जो अक्षुण्ण है, अस्पर्शित है, वही हमारा चेतना का तल है, वही हमारी परम अवस्था है। वो उसको उपलब्ध हो जाता है, वो व्यक्ति हुआ सनातनी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। अब श्री कृष्ण फार्मूला दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है ये बात न समझ में आई हो, मेरे परायण जो है, तो मेरे परायण होगा कैसे? मेरे परायण समझ रहे ना, समग्रता की लय में। तो सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके, मन से, क्योंकि कर्म को कर्म से तो अर्पण करेंगे नहीं, कर्म तो चलते ही रहेंगे। शरीर से, मन से, समझ से कि करने वाला नहीं है, मुझ में अर्पण करना अर्थात इस बात को जान लेना कि मैं करने वाला नहीं हूं, हो रहे हैं। तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके अपने भीतर समता, इक्विलिब्रियम लाओ। समबुद्धि रूप योग, योग और कुछ नहीं, बुद्धि का सम हो जाना, जीवन का संतुलित हो जाना, इक्विलिब्रियम में आ जाना। मेरे परायण और मुझ में चित्त वाला हो। सम, बुद्धि को सम बनाया तो योगी हो गए, योगी हो गए तो निरंतर उस समग्रता के साथ ट्यून्ड होके, लयबद्ध होके चलेंगे। ये फार्मूला है। तो अगर ये जानना है कि कैसे अपने उस समग्रता के साथ जाए, तो पहले अपने अकर्ता स्वरूप को जानो और समझो, फिर बुद्धि के अतिरेक को जानो समझो कि बुद्धि कैसे अतिरेक में भागती है, इस पार या उस पार, काला या सफेद। तो समबुद्धि, समबुद्धि हुई तो योग हुआ। बुद्ध ने इसी सम को हर तरफ लगा दिया था। भोजन भी सम हो, उठना बैठना चलना बोलना भी सम हो। सब कुछ जब सम हो जाए, सम्यक हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, तो योगी हो गए। योगी हो गए तो उसके परायण हो गए। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। अब इतना कर लिया तो संकट कहां रह जाएंगे? तू मेरी कृपा से, अब मेरी कृपा से हमेशा ध्यान रखें, अस्तित्वगत कृपा से, एग्जिस्टेंशियल ब्लेसिंग। जैसे धूप का उदाहरण दिया मैंने, पानी का उदाहरण दिया, ऐसे सारी चीजें हैं मेरी कृपा से। अब शरीर के साथ देखो लयबद्धता करो, अगर शरीर के साथ उसको सम भोजन, सम पानी, सम विश्राम,
शरीर को सम्यकत्व में डालो, तो हम कह सकते हैं कि शरीर ये बोल सकता है, अगर शरीर को हम एंटिटी की तरह कहें कि मेरी कृपा से तो स्वास्थ्य में जाएगा। शरीर से एक कृपा जनरेट होगी, एक ब्लेसिंग क्रिएट होगी जो स्वास्थ्य में परिवर्तित हो जाएगी। कृपाएं जनरेट होती हैं, ब्लेसिंग्स पैदा होती हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ब्लेसिंग कोई देता है, देता नहीं, वो क्रिएट होती हैं संयोग से। जैसे कुछ परिस्थितियों के संयोग से इंद्रधनुष बन जाता है, तो कृपा भी एक तरह का इंद्रधनुष है, चमत्कार भी एक रेनबो है, इसीलिए मैं उसको कहता हूं रेनबो इवेंट। तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। फिर संकट किस बात के रहेंगे? अनायास हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जीवन स्पॉन्टेनियसली बहता रहेगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अर्जुन अभी भी, श्री कृष्ण ने देखा होगा, कुछ सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। यहां तक बात उसको पकड़ में तो आ गई है, सुनने लगा है गौर से कि है तो काबिल आदमी, इतनी देर से बोले चला जा रहा है बुद्धिमान आदमी है। और उसको कुछ कुछ समझ में भी आने लगा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो सुगबुगाहट जारी है। तो श्री कृष्ण जैसे तुरंत पकड़ते हैं गुरु लोग, तो दूसरे वाक्य में वो दूसरी बात कह देते हैं। वहां तक तो सब स्पॉन्टेनियस चलता रहा, अब वो तुरंत कह रहे हैं और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अहंकार के कारण क्या? अहंकार है अपनी व्यक्तिगत सत्ता में सिमट जाना। अहंकार, देखो शब्द भी सुंदर है। अहम और आकार ये अहंकार बनाते हैं। एक अहम, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो अहम, वो होना जिसकी कोई सीमा नहीं, जो असीम हो गया। और एक अहम, वो जो आकार में बंध गया, जो सीमा में घिर गया। वो सीमा विचार की हो सकती है, समझ की, भावना की, उसके मन की सीमा हो सकती है। तो अहंकार, तो अहंकारी व्यक्ति, जैसे हम सामान्य रूप से भी जिनको कहते हैं बहुत अहंकारी व्यक्ति है, अपना प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है, अपने को अधिक सिद्ध करना चाहता है, दूसरों को हीन बताना चाहता है, अपने को महान बताना चाहता है। तो ये वही व्यक्ति तो करेगा जिसने अपने अहम को आकार में बांध लिया है, और आकार बनते ही चीजें अलग हो जाती हैं। ये आकार इस आकार से अलग है, वो आकार उस आकार से अलग है। असीम की कोई तुलना नहीं, असीम तो अतुलनीय है, असीम तो अनूठा है, अनिर्वचनीय है। तो अहंकार ही है पर्सनलाइजेशन। जितना पर्सनलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, सीमाओं में, आकार में हम बांध लेंगे, उतना ही लगेगा जैसे दूसरा कहीं दूर है, दूसरा कुछ और बात कह रहा है। अब यहां पर अगर अहंकार रहित होकर अर्जुन सुनेगा तो वो क्या सुनेगा कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसी का कुछ विस्तार हो गया है, जो श्री कृष्ण के शरीर मन के माध्यम से बोल रहा है, जैसे वो स्वयं से ही संवाद कर रहा है। गुरु और शिष्य के बीच जब अनन्यतम संवाद घटता है तो प्रेम की इसी गहनतम घटना के रूप में घटता है, जब शिष्य को लगता है गुरु कोई अलग से नहीं बोल रहा है, उसी का एक्सपेंशन हो गया है, उसी का विस्तार हो गया है। और गुरु को तो हमेशा पता होना चाहिए कि शिष्य उसी के विस्तार के रूप में सुन रहा है, अलग थलग नहीं। तो जब कोई गुरु ये देख पाता है कि शिष्य उसी के विस्तार के रूप में सुन रहा है, उसी का एक्सटेंशन है, तो आत्यंतिक प्रेमपूर्ण और करुणापूर्ण होता है। जब गुरु आक्रामक, विचलित, क्षुब्ध, अशांत होता है समझाते हुए,
तो अलग थलग मान रहा होता है, वो अहंकार में होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे अहंकार के कारण, वो अहंकार वैसा वाला मत समझिए कि बड़ा अपने को वैसा समझ रहा, वैसा तो समझने लग जाएगा देर सबेर। अगर व्यक्ति अपने को अलग थलग मानेगा तो फिर वो धीरे धीरे वो ऐठने वाले अहंकार में भी चला जाएगा। तो इसीलिए अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा, क्योंकि सुनेगा तो तब नहीं जब तुझे ये लगेगा कि वो कोई अलग बोल रहा है, ये कोई अलग सुन रहा है, मेरे अंदर कुछ अलग ज्ञान है, उसके अंदर कुछ अलग ज्ञान है, तो नष्ट हो जाएगा, बचेगा नहीं, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो परम अर्थ जीवन में खोजने निकला है उसको खोज नहीं पाएगा, तो भ्रष्ट हो जाएगा उससे। और जो तो अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो छोटी सी बुद्धि, छोटी सी विचार की एक प्रक्रिया तेरे अंदर पैदा हुई है, उसने आकार ले लिया है, वो एक अहंकार में बदली है, तो तू सोच रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा निश्चय मिथ्या है। अब श्री कृष्ण बहुत गहरे मनोविज्ञान पर उंगली रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये काम नहीं आएगा। अभी तूने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, क्योंकि तू स्वभाव से योद्धा है, युद्ध तेरे भीतर मचलता है, युद्ध तेरे भीतर से निकलता है। तू अभी तो कह रहा है, लेकिन तू घूम कर युद्ध में लग जाएगा, तू भागेगा, सन्यासी बनेगा, और फिर सन्यासी बनकर युद्ध में लग जाएगा। युद्ध से तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि कल्पना करो, जैसा कि अर्जुन सोचता है, अगर इसी उदाहरण से चले हम गीता के, कि मैं भाग जाऊं यहां से, वो भागे तो उसके दुश्मन भागने देंगे उसको, आगे जाकर घेरेंगे। जब आगे जाकर घेरेंगे तो उसके पास क्या विकल्प खड़े होंगे, कि वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगेगा, क्योंकि ऐसा तो उसने जीवन पर्यंत किया नहीं। उसकी एक एक मांसपेशी ट्रेंड है योद्धा होने के लिए। तो जब उसके ऊपर आक्रमण होगा तो वो जान ही नहीं पाएगा कब उसकी जो मांसपेशियां थी उन्होंने स्वतंत्र कार्य करना शुरू कर दिया और वो युद्ध में उतर गया। जैसे हमारी मांसपेशियों में एक मांसपेशीय स्मृति खड़ी हो जाती है ना, एक मस्कुलर मेमोरी क्रिएट हो जाती है, वो स्वभाव बन गया है। तैरना सीख लिया एक बार तो अब लाख सोच लो कि मैं नहीं तैरूंगा, तैरने से संन्यास लेता हूं, फिर अचानक उठाकर कोई नदी में फेंक दे, स्विमिंग पूल में फेंक दे, तैरना तो आता था, तो वहां क्या सोचेंगे कि मैं नहीं तैरूंगा, मैंने तैरने से संन्यास ले लिया। अचानक शरीर सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि शरीर बचना चाहता है। अर्जुन ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि मैं मरना चाहता हूं, संन्यास लेना चाहता है। कुछ बदल रहा है घटनाक्रम, वो मरना चाहता है, तब तो बात बन जाएगी। फिर कृष्ण समझाते भी नहीं, वो कहता है कि तत्क्षण में इनको सामने खड़े हुए लोगों को मारने के बजाय स्वयं मरना पसंद करूंगा। और कुशल धनुर्धर था, जो चलते हुए चक्र पर लक्ष्य भेद सकता था, कहीं सुदूर चिड़िया की आंख भेद सकता था, एक तीर उठाता, संधान करता, अपने आर पार कर देता, बात खत्म हो जाती। श्री कृष्ण भी हाथ झाड़ कर उठते, किसी दूसरे योद्धा को पकड़ते, फिर आगे युद्ध कराते। लेकिन वो इतना सर्टन नहीं है, इतना निश्चित नहीं है, वो बस भाग रहा है मानसिक रूप से। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं तू करने लग जाएगा युद्ध, पता ही नहीं चलेगा तुझे। जैसे पानी में गिरकर तैरने वाला तैरने लग जाएगा, क्योंकि मरना नहीं तय किया है उसने, मरना तय किया है तब तो छोड़ देगा कि, लेकिन फिर भी शरीर बचना चाहता है, शरीर अपने आप सक्रिय हो जाता है। जैसे गले में कुछ फंस जाए हमारे कभी, तो एकदम से खांसी आती है और हमारा शरीर धक्का देकर उसको बाहर फेंकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर बचना चाहता है, वो जीवित रहना चाहता है। हमारी आंख की तरफ कुछ आ रहा है और आंख में कुछ पड़ने वाला है, आंख को चोट पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है। तो उस समय आंख को भी ये स्मृति मिली है, वो मस्कुलर मेमोरी,
कि वो तुरंत बंद होकर अपनी प्रतिरक्षा कर लेती है। वो मस्तिष्क के सुझाव का इंतजार नहीं करती है कि तुम्हारी तरफ मच्छर आ रहा है, आंख में घुसने वाला है, आंख बंद कर लेनी चाहिए। नहीं, ऐसे किसी सुझाव का इंतजार नहीं करती, आंख खट से बंद हो जाती है, खुल जाती है। इसी तरह से हम शारीरिक तमाम ऐसी प्रतिक्रियाओं को जानते हैं जो स्वतः स्फूर्त होती हैं। तो स्वभाव हमारा क्या होता है, हमको स्वतः स्फूर्त बना देता है, हमारे एक एक कोशिका में प्रवेश कर गया है। तो इसीलिए श्री कृष्ण बड़ा साफ कह रहे हैं उसको कि जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो निश्चय मिथ्या है, ये ज्यादा देर काम नहीं आएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, स्वभाव से खींच लिया जाएगा तू। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। श्री कृष्ण कह रहे मोह है जिसके कारण तू करना नहीं चाहता, भय आ गया है, मोह आ गया है, इसीलिए तू कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। पूर्वकृत महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं और इस युद्ध तक पहुंचाने के कितने कर्म वो कर चुका है, उनका जाल बिछा हुआ है। क्योंकि युद्ध ये कोई आज अचानक थोड़ा ही हो गया है, आसमान से थोड़ा ही बरस गया है। अर्जुन लड़ना चाहता रहा है, तो कहता है पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ, उन कर्मों के जाल, उनके धागों ने तुझे बांध दिया है, उनके कारण परवश होकर कर्म करेगा तो खींच लिया जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा कब युद्ध करने लग गया। अब ये क्यों कृष्ण समझा रहे हैं कि युद्ध तो करने लगेगा, मनोदशा अगर इतनी ही डाउन रहेगी, डिप्रेस्ड रहेगी, अवसाद से भरी रहेगी तो मारा जाएगा। युद्ध करेगा भी परवश, परिणाम नहीं आएगा, फायदा नहीं कुछ है। युद्ध करो तो युद्ध के जो सर्वोत्तम अर्थ हैं उनको उपलब्ध हो। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। शरीर एक यंत्र की तरह है, बड़ा साइंटिफिकली एक एक बात तो समझा दे रहे हैं। आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों में शरीर को यंत्र की तरह से हम उपयोग कर रहे हैं। अंतर्यामी परमेश्वर, ऑल नोइंग एग्जिस्टेंस, अंतर्यामी परमेश्वर नहीं कि कहीं कोई सुपर कंप्यूटर पर बैठ कर सब देख रहा है। एग्जिस्टेंस को तो सब पता है ना, टोटलिटी को तो सब पता है। ऑल नोइंग, अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ। माया क्या है? माया है वो सारा जाल, वो एक धक्का जो बुन दिया गया है अस्तित्व और हमारे संयोग से, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो जो टोटलिटी है वो अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। जो केंद्र है, सेंटर है उनके होने का, वहां पर वो सारी बीइंग पॉसिबिलिटी की तरह, संभावना की तरह इकट्ठी है। हर व्यक्ति की अपनी एक कंडीशनिंग, एक उसके पैटर्न डेवलप हो चुके हैं कर्मों के। तो संभावना के रूप में हर व्यक्ति तैयार है, इसलिए हर कोई अलग अलग करता है। कहने को कोई कहता है मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन सब अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके भीतर वो पैटर्न बन गए हैं और संभावना के रूप में वो अंतर्यामी अस्तित्व है जो उनको सक्रिय कर देता है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में जा। उस परमेश्वर, ऑल नोइंग टोटलिटी, समग्रता, अपने स्वभाव में समर्पित हो जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जब तू समर्पित हो जाएगा, उसकी शरण चला जाएगा, फिर वो समग्रता संभाल लेगी, फिर वो टोटलिटी संभाल लेगी। और जब टोटलिटी संभाल लेगी तो वहां से वो जो ब्लेसिंग है, वो जो कृपा है, वो जनरेट होगी। योद्धा हो तो युद्ध कौशल जनरेट हो जाएगा, वो जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, तो जो कर्म है, जो कर्मों की धारा पैटर्न रहे, उनके अनुसार परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। चूंकि लयबद्धता बन गई होगी तो शांति आएगी, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर तू केवल जीवन के इटर्नल फ्लो को देखेगा, डिटैच होकर। युद्ध योद्धा सब अलग हो जाएंगे, वही सनातन परम धाम होगा। ज़ेन में एक दर्शन है बड़ा सुंदर, वो इसको इंटरप्रेट करता है। ध्यान को और समाधि को ज़ेन मॉनेस्ट्रीज में कई बार सिखाते थे तीरंदाजी से, आर्चरी से। तो एक बार एक युवक एक गुरु के पास गया, उसने सोचा कि मैं भी सीखता हूं। सीखा उसने, बहुत लगन से, मेहनत से 2-3 साल काम किया और वो कुशलता से लक्ष्य भेद करने लग गया। लेकिन जब भी गुरु के सामने जाए और बताए तो गुरु कहे, नहीं नहीं नहीं, अभी युद्ध नहीं आया, अभी तीरंदाजी नहीं आई। मतलब युद्ध का मतलब तीरंदाजी, अभी तीर चलाना तूने नहीं सीखा, और कर। एक अवस्था ये आई जब वो कोई भी तीर चलाए और सब बीच के बिल्कुल मिडल स्पॉट में ही लगे जाकर। वो गुरु को पकड़ के लाया कि देखिए, कुशलता से उठाए तीर, चलाए, खट से लगे जाकर लक्ष्य भेद पे। गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, अभी नहीं सीखा तूने, अभी और काम कर। तो वो शिष्य झुंझला गया। उसने कहा, अब और क्या करेंगे, अब और करने के लिए क्या बचा है? आप कह रहे हैं, आप ही लगा के दिखाइए। उसके अंदर अहंकार थोड़ा जागा, क्योंकि उसको यकीन था कि इतने सटीक निशाने तो शायद मेरा गुरु भी न लगा पाए जितने मैं सटीक निशाने लगा रहा हूं, क्योंकि उसको तीर चलाते तो कभी देखा नहीं था उसने गुरु को। वो तो केवल बोल देता था कि जाओ प्रैक्टिस करो, ये तीर ले जाओ, धनुष ले जाओ, प्रैक्टिस करो। तो जब उसने झुंझला कर गुरु से कहा कि अब आप ही करके बताइए कैसे चलाते हैं, कैसे लक्ष्य भेद करते हैं, तो गुरु ने धनुष उठाया, तीर उठाया, संधान किया। जब उसने देखा अपने गुरु को धनुष उठाते, तीर चलाते हुए, चूंकि कई साल तो उनके साथ रह चुका था, अभ्यास कर रहा था, गुरु से प्रेम भी करता था, तत्क्षण बात उसकी समझ में आ गई और वो गुरु के चरणों में गिर गया। उसने देखा कि कुछ भी करते हुए गुरु तो है ही नहीं, वो एब्सेंट है। तीर चलाने वाला कहीं पर है ही नहीं, बस तीर चल रहा है। इटर्निटी, शाश्वतता, एक फ्लो। वो देख पाया कि गुरु इतने लयबद्ध है कि जब उसने धनुष उठाया तो धनुष और उसके बीच शायद कोई फासला था, ऐसा कहना मुश्किल था। जब उसने तीर को प्रत्यंचा पर चढ़ाया तो शायद ही कहना मुश्किल था कि वो कुछ कर रहा था, कोई फासला था। शिष्य देख पाया, और जब ये देख पाया और वो चरणों में गिरा तो गुरु मुस्कुराया। उसने सोचा कि इतना तो समझदार है, तो उसने कहा कुछ और अभ्यास करो। फिर एक दिन अभ्यास करते करते उस युवक को अनुभव हुआ कि तीर तो चल रहे हैं, लेकिन तीर चलाने वाला कहीं नहीं। और उस दिन उसको उस अपने भीतर की शाश्वतता का, सनातन, इटर्नल अस्तित्व का एहसास होता है।
तब पूरी बात उसको समझ में आई कि गुरु क्या कह रहे थे। कृष्ण यहां पर वही बात कह रहे हैं कि जब तू उतर जाएगा उस अवस्था में कि जब तीर चलेंगे, युद्ध होगा और युद्ध करने वाला कोई नहीं होगा, तो सनातन परम धाम तू अपने भीतर के उस इटर्नल नेचर को जान लेगा। इटर्नल नेचर जो नॉन डूअर का है, इटर्नल नेचर जो निष्कंप है, कभी कंपित नहीं होता, जो लक्ष्य भी है, प्रक्रिया भी है, तीर भी है, तीर चलाने वाला भी है, सब कुछ भी है। कृष्णमूर्ति जी इसी चीज को थोड़ा सा कठिन अंदाज में कहते थे तो लोग उलझे रह जाते थे। वो कहते थे ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दैट इज अल्टीमेट स्टेट ऑफ नोइंग। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व्ड है। जिस दिन हम उन दोनों को एक देख लेते हैं, हम अलग नहीं रह जाते, वो परम अवस्था है। यहां पर जैन की बात, कृष्णमूर्ति जी की बात और कृष्ण की बात एक ही लय में पिरोई हुई है, तभी इटर्नल नेचर आता है। बाकी सनातन परम धाम, तीर, त्रिशूल, भाला, रुद्राक्ष, कमंडल, जटा और पता नहीं कौन कौन सी जो करतब हैं सर्कस के, उनसे नहीं आता। वो आता ही वो परम लयबद्धता से। श्री कृष्ण वही कह रहे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। श्री कृष्ण कह रहे हैं, भाई जो अल्टीमेट सीक्रेट था तो सारी बात तो बता दी, इसके आगे सीक्रेट कहाँ रहा। ये तो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट हो गया। अति गोपनीय बात ज्ञान तुमसे कह दिया, सब कुछ कह दिया, इससे आगे कुछ बचा नहीं। इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, अर्थात अपने भीतर रचने बसने दे। वो कह रहे ज्ञान में रसगुल्ले की तरह तो गिर जा, रचने बसने दे। और फिर भी रसगुल्ला ना बनकर तू समोसा ही बना रहे तो बना रह जाए, फिर जैसा चाहता है वैसे कर। वो कह रहे फिर अब 18 अध्याय तक यहाँ तक मैं कह चुका हूं, अब इसके बाद दोबारा हम पूरा ये इतना प्रवचन देने वाले नहीं हैं। गोपनीय से गोपनीय ज्ञान कह दिया है तेरे को, अब तू भली भांति मनन कर, डूब उसमें, समझ, और जैसे चाहता है वैसे कर, जो तुझे लगता है ठीक वो कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। श्री कृष्ण की दयनीय स्थिति। चांस लिया उन्होंने कि एक बार धक्का दे उसको, कि सब कह दिया, अब तू जा, जो कर सो कर। लेकिन मुझे लग रहा है तभी भी श्री कृष्ण को अंदेशा हुआ कि ये अभी भी भागेगा। सब ज्ञान समझ लिया, वो कहेगा हाँ गुरुदेव सब समझ लिया, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं जा रहा हूं। और श्री कृष्ण देख रहे हैं कि आगे जाएगा वहीं मोड़ पर घेर कर मारा जाएगा, कि शत्रु नहीं जाने देंगे। तो अभी वो फुल स्टॉप लगा चुके हैं ये कहकर कि जैसे चाहता है वैसे ही कर। थोड़ा उन्होंने धक्का भी दिया उसको, प्रेम से, करुणा से, थोड़ी आजादी भी दी। लेकिन जो वो डगमगाया होगा तो फिर वो कह रहे हैं, देखिए अब यहां से उन्होंने फिर से शुरू कर दिया, कह रहे संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन, फिर से सुन ले भाई। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। तू मेरा अतिशय प्रिय है, तो तेरे भले के लिए परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। फिर से कहता हूं भाई, चलो इतना तो प्रिय शिष्य है, इतना अच्छा व्यक्ति है और इतना अच्छा मित्र है, फिर से कहता हूं। तो ये देखिए बुद्धों की, गुरुओं की मजबूरियां।
धक्का देते हैं, फाइनल कर देते हैं और उसके बाद फिर लौट कर उनको शुरू करना पड़ता है। अब यहाँ से वो आगे जाएंगे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, मतलब बरका तो आगे यहाँ से चले ही गए हैं वो, तब जाके कहीं ये समाप्त होने की तरफ है। तो हम लोग यहाँ पर अभी रुकते हैं, फिर आगे की यात्रा अगले सेशन में हम लोग करेंगे।